हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को देख रहे होंगे। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड वाले बच्चों की प्रिपरेशन कराई जा रही है। जो बच्चे क्लास 10th और क्लास 12 की प्रिपरेशन 2025 की प्रिपरेशन करने वाले हैं, कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, उनके लिए मैं एक सेशन लेकर आया हूँ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। तो ये देखिए, क्लास 10th के बच्चों का है। ये किस बच्चों के लिए है? क्लास 10th के बच्चों के लिए है, वो भी हिंदी का सेशन। ठीक, तो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए हिंदी का सेशन है। इस हिंदी के सेशन में हम बताने वाले महत्वपूर्ण जीवन परिचय, वो भी किसके हैं? पद्य के। जो आपका पद्य था, देखिए जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में दो आते हैं, एक आता है गद्य का, एक आता है पद्य का। ठीक, तो पद्य के जीवन परिचय ये महत्वपूर्ण है। देखिए कैसे क्या होने वाला है। पहला देखिए, आपका पहला चैप्टर है सूरदास जी का, जो पद वाला चैप्टर है, जिसमें सूरदास जी के बारे में बताया गया। उसमें सब सूरदास जी ने अपने सारे पद लिखे हुए हैं, उसके सब अर्थ हैं, वो चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। ठीक, तो उनमें बताया गया सूरदास जी के बारे में। इनके बारे में हम देखेंगे, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, जन्म जो हुआ था सूरदास जी का 1478 ईस्वी में, यानी ईस्वी में 1478 ईस्वी में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। ठीक, उसके बाद इनकी जन्म स्थान देखेंगे। देखिए, हमारे जीवन परिचय में क्या होता, कुछ मेन पॉइंट होती है, उन मेन पॉइंट को याद कर लेंगे और उसके बाद क्या करते हैं, जीवन परिचय खुद से बना के लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जीवन परिचय लिखने में। ठीक, तो वही मेन पॉइंट हम यहाँ देखेंगे और उसके बाद जीवन परिचय हम खुद से बनाएंगे। देखिए, जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में सूरदास जी का जन्म हुआ था। जन्म स्थान इनका था तो रुनकता था। ठीक है, कहाँ था? रुनकता था। अगर डिटेल में पढ़ना है तो किताब से पढ़ लीजिएगा। ठीक, उसके बाद पिता रामदास सारस्वत, शैली इनकी थी मुक्तक शैली गेपद। ये जो शैली आपकी है, ये शैली आपकी जो भाषा शैली लिखने के लिए आती है, किसमें? उसमें एक नंबर का आता है, जब आपको संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आता है। जब आपको संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए लिखने के लिए आएगा, उसमें आएगा कि इस पद्यांश का भाषा शैली लिखिए, शैली लिखिए। ठीक, या फिर आएगा काव्य सौंदर्य लिखिए। ठीक, क्या आएगा? काव्य सौंदर्य। तो वहां हम यूज कर सकते हैं मुक्तक शैली गेपद, यानी इनकी जो शैली थी वो गेपद थी। ठीक, कैसी शैली थी? गेपद थी। इनकी भाषा आ जाता है, भाषा में हम ब्रज भाषा लिख सकते हैं। ये इन्होंने अपने जो पद्य लिखे हैं, यानी अपने जो जो चीज ये लिखे हैं पद्यांश, ये किसमें लिखे हैं, किस भाषा में लिखे हैं? ब्रज भाषा में लिखे हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1583 ईस्वी में। ठीक, मेन पॉइंट है, 1583 ईस्वी में इनका क्या हुआ? मृत्यु हुआ। जन्म कब हुआ? 1478 और मृत्यु 1583। उसके बाद इनकी कृतियां के बारे में बात करेंगे। कृतियां तो इनकी तीन ही, सूर सागर सूर की सारावली। ठीक, इसी तरह कुछ एक लाइन था, उसके लिए देखिए, उसमें है सूर सागर साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूर सागर सूर साहित्य, सूर सागर सूर साहित्य, सूर की सारावली, बाल कृष्ण की अनुपम, कुछ तरह है, देखिए किताब में देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं तुलसीदास के बारे में। ठीक, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट आपकी जीवन परिचय, खाली मेन पॉइंट लेके आए, उसके बाद हम बताएंगे जीवन परिचय कैसे लिखना है। ठीक, 2 नंबर आपके यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे पक्का। सिर्फ जो रचनाएं लेके आए हैं, रचनाएं से 2 नंबर इधर से, 2 नंबर आपके उधर से, वहां जो आप जो टिक लगाने वाले आते हैं उसमें से कवर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं। ठीक, डेली आपकी क्लासेस होंगी। तो देखिए, जन्म जो है 1554 विषय। ठीक, कैसा था? संवत 1554 विषय, इसी तरह कुछ था, देखिए देख लेना। ठीक, तो 1554 ईस्वी में इनका हुआ था क्या? जन्म हुआ था तुलसीदास जी का। ठीक, उसके बाद स्थान इनका कहाँ था? तो राजा गांव था। क्या था? राजा गांव, देख लीजिए दिखाई था, राजा गांव था चित्रकूट। ठीक, कहाँ था? चित्रकूट के राजा गांव में। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। ठीक, क्या था? पिता का नाम था आत्माराम दुबे। और पूछा जाए माता का नाम, तो माता का नाम यहाँ नहीं लिखा, माता का नाम इनकी था, क्या था? हुलसी देवी। क्या था? तुलसी देवी, ध्यान दीजिएगा। ठीक, उसके बाद अगर इनकी शैली की बात की जाए तो इन्होंने शैली में अपने क्या किया, देखिए जो तुलसीदास जी, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारा रामचरित मानस की जो सबके यहाँ शुभ कार्यों पर उसका अध्ययन अध्यापन होता है, तो उसका ही इन्होंने, उसकी मतलब क्या किया, उनका ही, उसको ही लिखा इन्होंने। ठीक, देखा रखा है। ठीक, उसे ही लिखा। और वो जो इसमें दोहा है, चौपाई है, कवित्त सवैया, ये सब इनकी क्या है? भाषा शैली है। शैली का मतलब इन्होंने किस छंद में इन्होंने अपना जो लिखा है, लेखनी थी, उस किस छंद में थी। ठीक, तो दोहा में इन्होंने अपनी दोहा छंद का उपयोग किया अपनी शैली में लिखने में, चौपाई का भी यूज किया और कवित्त का भी यूज किया और सवैया का भी यूज किया। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं भाषा। जो इनके
ग्रंथ थे जिनको इन्होंने लिखा उसमें कौन सी भाषा का यूज हुआ? तो अवधी भाषा का यूज हुआ और ब्रज भाषा का यूज किया इन्होंने तुलसीदास जी ने। ठीक, जो गोस्वामी तुलसीदास जी की शैली दोहा चौपाई कवि सवैया थी और भाषा कैसी थी? अवधी थी तथा ब्रज थी। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं मृत्यु। मृत्यु इनकी 1680 ईस्वी में हुआ। देखिए ये विस्वी है, एक होता ईस्वी, ठीक है, ईस्वी इनका कुछ चेंज होगा, ठीक, कहीं कहीं ईस्वी में रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। संवत 1680, 80 गंग के तीर, ये इतना है, कुछ लाइन देख लिया, याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, रामचरित मानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, गीतावली, राम लला नहचू और राम आज्ञा प्रस, इनके कुछ इस तरह के रचनाएं हैं। टोटल की 12 कृतियां हैं। 12 कृतियों को हम आपको डिटेल में पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, वे भी ट्रिक के साथ। ठीक, तो इसके बाद ये सब रहने वाले हैं आपके। देखिए, तो रामलला नहचू, रामाज्ञा प्रश्न, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामचरितमानस। ठीक, ये सब आपके क्या है? तुलसीदास जी के बारे में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं रसखान जी के बारे में। तो रसखान जी आपका ये तीसरा चैप्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, 3 इधर इंपॉर्टेंट, 3 उधर इंपॉर्टेंट। ठीक, देखिए बताएंगे कैसे। तो रसखान जी का जन्म हुआ था 1533 ईस्वी में। स्थान था दिल्ली। स्थान कहाँ था? दिल्ली। गुरु थे इनके गुरु, जिससे इन्होंने शिक्षा प्रदान की, और उनका नाम था गोसाई विट्ठल नाथ। क्या नाम था? गोसाई विट्ठल नाथ। रस इनका था भक्ति रस और श्रृंगार रस। इन्होंने अपनी जो कृतियां यानी इन्होंने लेखनी की, उसके रस में किया, तो इनका भक्त था रस। क्या था? भक्ति रस। क्या था? भक्ति रस और श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जानते हो? रति नामक स्थायी भाव, जब भाव विभाव अनुभाव संचाई भाव से संयोग करता है तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। ठीक, वास्तविक नाम इनका था सैयद इब्राहिम। ये एक सैयद इब्राहिम एक मुस्लिम थे। रसखान जी का किसके लिए लिखते थे? कृष्ण भगवान के लिए। ठीक, तो एक मुस्लिम कवि जो बाद में रसखान जी हो गए, और रसखान से नाम से इन्होंने अपना लेखनी किया। किसके ऊपर लिखने चालू कर दिया? कृष्ण भगवान के ऊपर। बात करते हैं कि भाषा ब्रज है, इनकी भी भाषा ब्रज है। और शैली की बात की जाए तो मुक्तक, सरल तथा परिमार्जित। ठीक, कैसी शैली थी इनकी? मुक्तक थी, सरल परिमार्जित शैली थी। मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु 1618। देखिए डेटे तैयार करिएगा बस। उसके बाद ये तो कॉमन है, सब में मिल जाएगा। माता पिता तो मान लो कॉमन नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं लो, लेकिन डेटे 1533, 1618, 1554, 1680, 1478, 1583। ठीक, अगर आपको डेटे तैयार है तो आपको कोई टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। जीवनी लिखने की हम तरीका बताएंगे कैसे लिखना। ठीक, बस खाली आपको ये तैयार कर लेना बस। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे इनकी कृतियों के बारे में। तो सुजान रसखान, इनके ही नाम पे एक कृति थी, इनके ही नाम पर एक अपने लेखनी किया, उसका नाम रखा सुजान रसखान। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेम वाटिका, और उसके बाद बाल लीला अष्टयाम। अष्टयाम पूछा जाता किसकी कृति है? अष्टयाम। ठीक, तो किसकी है? रसखान की। एक आता अष्टयाम नाभादास, कोई इस तरह करके आता, तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे, आपको कंफ्यूजन दूर कर देंगे। उसके अलावा देखिए ये 3 शुरुआत के चैप्टर हैं। ठीक, 3 किसके चैप्टर है? शुरुआत के। पद्य में टोटल 6 जीवनी तैयार करनी है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम देखेंगे एक कवित्री है हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। एक है सुमित्रा नंदन पंत जी और एक महादेव वर्मा। ठीक, ये 3 इधर हुए कवि। ये तो 3 तो मान लो उधर हो गए ना, शुरुआत के 3 तो मान लो पूरा प्राचीन पूर्व आदिकाल के इधर हो गए। ठीक, भक्ति काल आदिकाल के, ये 3 नव युग के हैं। ठीक, जो आने वाले हमारी नई पीढ़ी आधुनिक काल के थे, आधुनिक काल के 3 थे। ठीक, 3 आधुनिक काल के, 3 उधर तैयार कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। 6 जीवनी तैयार हो जाएंगी, और डेटे सबकी तैयार करके जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हम रिवीजन कराएंगे, कोई टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप लोग हमसे जुड़े रहें बस। ठीक, अभी तक क्लासेस नहीं हो पा रही थी, हम जान रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। कुछ कहते नहीं कि हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, तो सब मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो देखिए क्लासेस आपकी डेली होने वाली है। देखिए एक हमारे पास प्रॉब्लम है, डाटा प्रॉब्लम, वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। ठीक, तो उसी की वजह से आपकी क्लासेस थोड़ा संभव नहीं हो पा रही हैं। उसके हम कोशिश करेंगे। ठीक, आपकी क्लासेस होने के लिए आपके हम कोशिश करेंगे, आपकी क्लासेस डेली होंगी, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा थोड़ा हम कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे आने वाले समय में। बस हाँ, इसी भरोसे मत रहना कि बस ये देख लिया उसके बाद तैयार नहीं किया। हाँ, क्वेश्चन बैंक है, किताब है, उससे तैयारी करते रहिए। और हम आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8318801196 पे कॉल करिए, इंस्टाग्राम पे कॉल कीजिए। ठीक, तो इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी आप जहाँ चलाते हैं, जो चलाते हो उस पर कांटेक्ट करिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे जुड़िए और बताइए, हम आपका प्रॉब्लम इस चैनल के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ठीक।
तो फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, अगली वीडियो के साथ। तो हाँ, जो बच्चे 12th वाले हैं वो भी इस चैनल से जुड़ जाए। पहले हम सोच रहे थे अलग चैनल बना ले, कोई दिक्कत नहीं। हम यूपी बोर्ड वाले बच्चों यानी 10th और 12th वाले बच्चों को इसी चैनल के माध्यम से उनकी प्रिपरेशन कराएंगे बेइंतहा तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक। तो अभी ये समय चल रहा है, कौन सा, सितंबर चल रहा है। सितंबर के बाद आने वाले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 4 महीने, उस 4 महीने में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, ठीक। बहुत अच्छे तरीके से हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और उधर जो 12 वाले बच्चे हैं उनके लिए पीसीएम है और हिंदी इंग्लिश है। इधर जो बच्चे हैं उनके लिए आर्ट है और यस सोशल साइंस है और साइंस है, मैथ है और हिंदी इंग्लिश, ठीक। तो यही सब सब्जेक्ट हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत होगी बस आप हम बताते नहीं कि आप हमसे कांटेक्ट करिए और हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।